Dear student, today I am telling something about the glimpse of the past, chapter number 3, from Honeydew. Honeydew. The writer of this lesson is S.D. Sawant. This chapter gives the details, glimpse of history of our country from 1757 to 1857. It gives the details of the conditions, situations that lead to the first war of independence in 1857. How the East India Company conquered the rulers with the help of their superior weapons. This helped the Britishers to enlarge their territories in India. They promoted the superstitions of Indians. They imported goods from Britain without import duty and also chopped off the thumbs of expert artisans. They used to pay less incentives and salary to Indians working for British Army. All these and other conditions led to the explosion in 1857. Summary. Picture number 1. The Indian nation celebrated its independence on August 15, 1947 and paid homage to all its martyrs. Picture number 2. The East India Company with its superior weapons extended its power in 18th century in India. They helped the rival kings in their wars and this easily subdued Indian princes one by one. Picture number 3. Britishers ruled India by divide and rule policy based on absurd practices like untouchability and child marriage prominent in Indians. Secondly, they imported foreign goods in India without import duty and also cut the thumbs of expert artisans. Picture number 4. Raja Ram Mohan Rai understood the British policy and started the mission for Free India. He reformed the society from its social evils and practices. He banned sati practice. पहले चित्र में राष्ट्र ने अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाया और शहीदों की कुर्बानियों को याद किया। चित्र 2 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आधुनिक हथियारों के माध्यम से 18वीं शताब्दी के भारत पर अपना दबदबा बना लिया। उन्होंने प्रतिद्वंदी राजाओं की लड़ाइयों में मदद की और इससे एक एक करके सभी राजाओं का स्वामित्व समाप्त कर दिया। चित्र 3 में अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर उनकी रूढ़िवादी विचारधाराओं जैसे बाल विवाह, छुआछूत आदि के आधार पर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। दूसरा, उन्होंने ब्रिटेन में बना माल भारत में बिना ड्यूटी टैक्स के आयात करवाया और भारतीय कुशल कारीगरों को अंगूठे कटवा दिए। चौथे चित्र में राजा राम मोहन राय ब्रिटिश नीति को समझ गए। उन्होंने आज़ाद भारत का प्रचार किया। उन्होंने समाज को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जगाया और उन्हें दूर किया। उन्होंने सती प्रथा समाप्त की। The glimpses of the past. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ पर कुछ चित्रों के द्वारा 1757 से लेकर 1857 तक हमारे देश के इतिहास की झलकियाँ हैं. These pictures and speech bubbles will help clarify our understanding of the conditions that lead to the event known as the First War of Independence in 1857. ये तस्वीरें हमें स्पष्ट करती हैं समझने में
कि उस समय की क्या दशाएं थी, क्या घटनाएं थीं जिनको कारण 1857 में पहला युद्ध स्वतंत्रता के लिए किया गया। द मार्टिस शहीद एज ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में उत्सव हुआ। ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल दी सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टिस। इसमें लता मंगेशकर अपने देशवासियों को अपना गीत सुनाती हैं, जो शहीद हुए उनकी याद करो कुर्बानी। अच्छा, विद द कंपनी कॉन्क्वेस्ट 1757 to 1849, with its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। इन अपने आधुनिक हथियारों के द्वारा ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शक्ति को 18वीं शताब्दी में भारत में बढ़ाया। That upsets राजा राजभक्त कॉल दी इंग्लिश मर्चेंट्स। इंडिया के जो राजकुमार थे शॉर्ट साइड किए गए, बनाया गया उनको। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे मुझे हराने के लिए सहायता करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, लोगों में इस लगातार लड़ाई के कारण कोई शांति नहीं थी। इंडियन प्रिंसेस ब्रिटिश टेरिटरी, द राइवल हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। आपसी दुश्मनी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से भारतीय राजकुमारों को दबाया, एक करके उन्हें हरा दिया। एज फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश स्टिल डाइड फाइटिंग। लड़ाई में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने संघर्ष किया ब्रिटिशर के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, और उसमें लड़ाई मारा गया। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, ईश्वर हमें धन्यवाद है कि अब हमारे देश में शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग, अब ना तो कोई लूटपाट होगी, ना कोई युद्ध होगा, ना कोई ठग होंगे। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, इट इज़ गॉड हु सेंट दी ब्रिटिश, ये भगवान ने इन ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड, सफ़ेद अंग्रेज़ों को मार दिया जाए और उन्होंने क्योंकि हमारे राजाओं को गद्दी से उतार दिया। अवर किंग्स, सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वो हमारे देश के धरती के राजा थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर, अब हम विदेशियों के गुलाम हो गए हैं। तीसरा, रिलीजियस लीडर्स पीस्ड लाइक आइडियाज़ अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, धार्मिक नेताओं ने अछूआछूत और बाल विवाह पर अपने उपदेश दिए। एनीवन हु क्रॉसेस दी सीज लॉस हिज रिलीजन, जो कोई भी समुद्र पार करता है वो अपने धर्म को खो देता है। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वोमेन, सारी जो कठिनाई विपत्तियाँ हैं वो औरतों के कारण। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, सत्य है कि भारतीयों ने अपना आत्मविश्वास खो दिया। दी ब्रिटिश स्कॉर्न देम, दी नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ट्रू आवर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, हम अपने सम्मान बचाना है, हम ईमानदार हैं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, इसके अलावा भी अंग्रेज़ों ने दूसरी तरीके खोज किए जिनसे उन्हें लाभ हुआ। दी गुड्स मैन्युफैक्चर्स इन इंग्लैंड
शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी। जो अंग्रेज़ों द्वारा माल भारत भिजवाया जाता उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ए गुड आइडिया, ये अच्छा विचार है। दी ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस बिकेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों ने भारतीय उद्योग को चौपट कर दिया। बीइंग मर्चेंट्स दी ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। अंग्रेज व्यापारी जल्दी से लाभ कमाना चाहते थे। दे हैव टैक्सेस हैवी फ्रॉम फार्मर टू अबंडन देयर लैंड्स। उन्होंने भारतीय किसानों पर भारी कर लगाए जिससे उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। लेकिन तुम्हारे आदमी मेरी सारी फसल ले गए। यू आर स्टिल इन एरियर्स। अभी भी तुम्हें बकाया देना है। इफ़ यू डोंट पे टैक्स नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू जेल। अगर तुमने अगले हफ्ते कर नहीं चुकाया तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। इनएविटेबली फार्मर्स फॉलोड। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। 15 लाख लोग भूख के कारण 1822 और 1836 में मरे। दी ब्रिटिश पॉलिटिक्स रूइंड दी एक्सपोर्ट आर्टिसन ऑफ देयर बिजनेस। और अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों से जो भारतीय कुशल कारीगर थे उनका बिजनेस चौपट कर दिया।